मार्क्स का, यस, अभी दिसंबर 25 में 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे थे। और अब अपने को करना है एक छोटू सा चैप्टर जो मैं चालू करूंगा और खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो गया, ये इतना सही है बस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉ। और आप बोल रहे हैं कि इसके नोट्स आपके पास में ड्राइव पर अपलोडेड नहीं है, तो ये मैं तुम लोगों को अभी फॉर द टाइम बिंग ऐसे ही भेज देता हूं, ऑल दो में से ड्राइव पर अपलोड करूंगा। पर फिर भी ये मैंने एक छोटी सी पीडीएफ, क्या हुआ, कहां जा रहे हो भाई, जाओ जाओ, चलो सिंपली तुम आओगे इतनी देर में, हमें चैप्टर खत्म कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग द रिटर्न। देखो क्या बोले कि यार जब बहुत सारे एक्ट होते हैं ना, सुनो इधर, जब बहुत सारे एक्ट होते हैं तो बहुत सारे एक्ट के बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारे रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ऐसे केसेस में प्रोसेस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कंबरसम हो जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है। तो ये एक्ट क्या करता है, चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है। दिस एक्ट एम टू सिंप्लीफाई कंप्लायंस प्रोसेस बाय एग्जम्प्टिंग स्मॉल एंड वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट। बोल रहे हैं कि स्मॉल और वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट को क्या कर दिया जाता है, कुछ एग्जम्पशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो हमने पूछा स्मॉल या वेरी स्मॉल का मतलब क्या, तो बोल रहे हैं स्मॉल मतलब वो जहां पर कम से कम कितने लोग काम करते हो, 10, और ज्यादा से ज्यादा कितने, 40। और वेरी स्मॉल मतलब क्या, जहां 10 से भी कम लोग काम करते हो, मतलब कितने लोग, 9, मैक्सिमम कितने लोग काम करते हो, 9। तो ऐसी जगह को स्मॉल या वेरी स्मॉल, स्मॉल मतलब 10 से 40, वेरी स्मॉल मतलब 0 से 9, 0 से 9। इन्हें क्या मिलती है, एग्जम्पशन। हमने पूछा अब बताओ एग्जम्पशन किस चीज की, तो बोल रहे हैं एम्प्लॉयर इन स्मॉल एंड वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट do not need to furnish full return और maintain the detail register। उन्हें पूरा रिटर्न या डिटेल रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं। इंस्टीड का मतलब उसके बजाय उन्हें सिर्फ एक रिटर्न फाइल करना है, कौन सा, एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर 1 में, और सिर्फ 2 रजिस्टर मेंटेन करना है, फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 3 में। तो एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर 1 दोनों को भरना है, स्मॉल और वेरी स्मॉल को, और जो रजिस्टर है वेरी स्मॉल को तो एक ही रजिस्टर मेंटेन करना है, और स्मॉल को 2 रजिस्टर, फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 3। क्या बात समझ में आई। तो फॉर्म नंबर 1 किसका है, एनुअल रिटर्न, दोनों को भरना है। फॉर्म नंबर 2 किस चीज का है, अभी अपन पढ़ेंगे, वो किसको भरना है, स्मॉल को। और फॉर्म नंबर 3 कौन सा है, जो भी है वो दोनों को भरना है, स्मॉल को भी और वेरी स्मॉल को भी। फॉर्म नंबर 2 किस चीज का है, फॉर्म नंबर 2 है रजिस्टर ऑफ नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, मतलब कितने लोग आपके यहां पर काम करते हैं उसका एक रजिस्टर। और फॉर्म नंबर 3 किसका है, मस्टर रोल। मस्टर रोल मतलब रोज जिसमें एम्प्लॉइज आकर के अटेंडेंस लगाते हैं। तो ये अटेंडेंस का रजिस्टर तो स्मॉल और वेरी स्मॉल दोनों को मेंटेन करना है, पर ये जो कितने पर्सन एम्प्लॉयड है ये सिर्फ किसको करना है, स्मॉल को। वेरी स्मॉल को फॉर्म नंबर 2 बनाने की जरूरत नहीं। हाँ या ना, बोलो यहां तक कोई समस्या। ये जो एग्जम्पशंस हैं कि हमने बोला कि बहुत सारे रिटर्न या बहुत सारे रिटर्न फॉर्म भरने की बजाय आपको सिर्फ ये 3 ही फॉर्म भरना है, तो क्या ये सारे लेबर लॉ के ऊपर अप्लीकेबल है, बोल रहे हैं नहीं। ये एग्जम्पशन आपको सिर्फ 16 एक्ट हैं टोटल, इनके ऊपर अप्लीकेबल होती है। तो इन 16 एक्ट में जो भी रिटर्न या रजिस्टर फाइल करने होंगे उसकी बजाय सिर्फ क्या भरना है, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 3। इन 16 के अलावा कोई नया 17 एक्ट आया, उसके अंदर जो रिटर्न है, उसके अंदर जो रजिस्टर है वो तो मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी कोई एग्जम्पशन नहीं। एग्जम्पशन सिर्फ कहां मिली है, इन 16 एक्ट में, और इन्हें क्या कहते हैं, शेड्यूल एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, शेड्यूल एक्ट। ये एक्ट के नाम याद कर लेना, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट में आया है इसका क्वेश्चन, और उसमें एक्ट के नाम पूछे हैं, उसमें उन्होंने एक्ट के नाम पूछे। तो सबसे पहला एक्ट के नाम, वैसे आधे एक्ट वो हैं जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वीकली हॉलीडे एक्ट, मिनिमम वेजेस, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस, इक्वल रिम्यूनरेशन, चाइल्ड एंड लेबर, प्लांटेशन लेबर, मोटर ट्रांसपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सेल्स प्रमोशन, डॉक वर्कर, बीडी सिगार, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, एंड वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर एम्प्लॉय एक्ट। ये वो एक्ट हैं जिनके ऊपर आपको एग्जम्पशन मिलती है, कौन सी, फॉर्म नंबर 1, 2 और 3 वाली, बराबर। इस एक्ट का अगर नॉन कंप्लायंस किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी कितनी, 5,000 पहली बार, दूसरी बार में 10,000 से लेकर के 25,000, और जेल भेज सकते हैं 1 महीने से लेकर के 6 महीने, या फिर दोनों। ये जो फॉर्म नंबर 1, 2, 3 है, ये आप चाहें तो फिजिकल मोड में भी बना सकते हैं और चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं।
पिछले 2 अटेम्प्ट से ये 5-5 मार्क्स का आ रहा है। दिसंबर 25 में भी 5 मार्क्स का पूछा है और जून 25 में भी 5 मार्क्स का पूछा, उसके पहले नहीं पूछा था। तो अभी तक सिर्फ इसके कितने क्वेश्चंस है अपने पास? 2 क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं। बोलो क्या इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन? कितनी बात बोली इसके अंदर कि भाई ये चैप्टर एग्जाम्शन प्रोवाइड करता है किसको? स्मॉल और वेरी स्मॉल। तो हमने बोला स्मॉल मतलब कौन? जिसमें 10 से 40 लोग काम करते हो, और वेरी स्मॉल मतलब क्या? जिसमें 0 से 9 लोग काम करते होंगे वो। बराबर। स्मॉल को क्या बनाने हैं? फॉर्म नंबर 1, 2, 3। और वेरी स्मॉल को क्या बनाना है? सिर्फ 1 और 3। उसको क्या बनाना है? सिर्फ 1 और 3। 1 मतलब एनुअल रिटर्न, 2 मतलब अटेंडेंस, 2 मतलब नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड का रजिस्टर, और 3 मतलब अटेंडेंस रजिस्टर मतलब मस्टर रोल। ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। पहला, दिसंबर 25 के एग्जाम में पूछा, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स। एम्प्लॉयर मतलब क्या? एम्प्लॉयर मतलब वो पर्सन जो रिटर्न और रजिस्टर मेंटेन करता है, जो लोगों को नौकरी देता है। एस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या? स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट या फिर वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट, जहां पर नौकरी करते हैं लोग। फॉर्म मतलब क्या? फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 3। 1 मतलब एनुअल रिटर्न, 2 मतलब नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड का रजिस्टर, और फॉर्म नंबर 3 मतलब अटेंडेंस रजिस्टर मतलब मस्टर रोल। स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट मतलब वो जगह जहां एटलीस्ट 10 and not more than 40 persons are employed in the previous year। और very small मतलब जहां पर एम्प्लॉइज काम करते हैं not more than 9, not more than 9। बोलो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और दूसरा, जून 25 में स्काई एंटरप्राइज नाम की एक नई कंपनी है जिसमें कितने लोग काम करते हैं? 25 लोग काम करते हैं। बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ एक्ट, एक्ट का नाम बहुत बड़ा है, यहां से चालू हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एक्ट 1988। बोल रहे हैं कि हमें कुछ एग्जाम्शन मिल सकते हैं एज अ स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट। मिल सकते हैं क्या? हाँ। स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या? 10 से 40, और इनके यहां पर कितने हैं? 25, मतलब लिमिट में है, तो स्मॉल को एग्जाम्शन मिलेंगे। और एग्जाम्शन क्या मिलेंगे? कि तुमको सिर्फ फॉर्म 1, 2, 3 फाइल करना पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना है कि स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट को एग्जाम्शन मिलता है, और स्मॉल मतलब वो जहां पर 10 से 40 लोग काम करते हो। क्योंकि आपके यहां पर कितने लोग काम करते हैं? 25, तो आपको एग्जाम्शन मिलेगा। दूसरा, विच स्पेसिफिक लॉ आर कवर्ड अंडर फर्स्ट शेड्यूल। तो वो जो 16 एक्ट की लिस्ट थी, वो एक्ट के नाम आपको यहां पर लिखने पड़ेंगे। तो ये भी आप लोगों के पास में लिखा हुआ ऑलरेडी होगा। इसी के साथ आज अपन लोगों ने कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए? 3। इन 3 चैप्टर्स का वेटेज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पोस्ट में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, और इन दोनों में से एपरेंट या फिर सिंप्लीफिकेशन में से भी एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। दोनों में से एक तो आएगा। तो आप मान सकते हैं कि आज 10 नंबर का हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ये 10 नंबर करवाने में देखो, मैं 10 मिनट लेट आया था, अभी 12:40 हो रहा है, आ गया था मैं इस टाइम पे, तो 2 घंटे में मैंने करवाए हैं, जिसमें बीच का रीडिंग टाइम हटा दो। आप लोग ये कंप्लीट करेंगे एग्जाम वाले दिन 1 घंटे में, ये तीनों चैप्टर। एग्जाम वाले दिन मतलब जब कंपनी लॉ का पेपर दे करके आओगे उसके बाद कभी भी पढ़ो, 1 घंटे में तीनों चैप्टर कवर होने चाहिए, और कवर अच्छे से होने चाहिए, जिसमें 10 में से कम 8 मार्क्स एग्जाम में आए। हाँ या ना? क्योंकि आसान है। कल कौन सा चैप्टर है अपने पास में? देख करके बताओ यार। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोड ऑन वेजेस और चाइल्ड एंड लेबर। तो कोड ऑन वेजेस मतलब चैप्टर नंबर 18, और चाइल्ड लेबर मतलब 23। तो 18 और 23 बहुत इंपॉर्टेंट। वापस से कल 10 मार्क्स का पोर्शन करेंगे, ये भी एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करते हैं कल। मेरे को कल वाला टेस्ट बना करके भेजना है, वो मैं अभी भेज रहा हूं तुम लोगों को, तो वो कर लेना तुम्हारे हिसाब से, और फिर ये वाले चैप्टर का कल टेस्ट रहेगा। चलो भाई ऑनलाइन वालों, आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम लोग कर रहे हैं कल। बाय बाय।